आप तमाम लोगों तक कल हमने खबर पहुंचाई थी कि किस तरीके से ये बेहद अफसोसजनक खबर सामने आई कि भारत के बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी नाम की एक युवती को दुबई में फांसी दे दी गई। अबू धाबी में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। आपको बता दें, पिछले महीने 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हिंदुस्तान की एक बेटी को नाहक तरीके से फंसाया गया और उसकी जान ले ली गई। असल में ये मामला सन 2021 के आसपास से शुरू होता है, जब शहजादी जो है ज़ुबैर नाम के एक लड़के से बातचीत करती है। फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत होती है। उससे पहले शहजादी एक एनजीओ में काम कर रही होती है। ज़ुबैर, जो कि आगरा का रहने वाला होता है, वो शहजादी को ऑफ़र करता है कि हम तुम्हें एक नई जॉब, नई कह सकता है नई जॉब दिलाएंगे, और दोनों के बीच दोस्ती की बात सामने आती है। हालांकि शहजादी के भाई ने कहा था कि वो एक भाई की तरह उससे बात करती थी, लेकिन उसने दोस्ती और इस तरीके से बहला फुसला करके उसे जो है वो दुबई भेज दिया ताकि वहाँ जा कर के वो पैसा कमा सके, और उसे एक दंपति के हवाले कर दिया गया। वो दंपति भी असल में सरज़मीन हिंदुस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये एक हाउसमेट की तरह काम करने लगी। उसी दरमियान उस जहाँ ये काम करती थी उस घर में 4 महीने का एक बच्चा था। उसे वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी मौत हो गई। उस मौत की ज़िम्मेदारी जो है उस परिवार वाले ने लगभग 1.5 महीने के बाद उस शहज़ादी के ऊपर थोप दिया। शहज़ादी के साथ मारपीट की जाती थी। उसका एक वीडियो शूट किया गया था जिसमें उसके जिस्म के कपड़े उतार दिए गए थे। उससे नग्न अवस्था में उसका वीडियो बना लिया गया था। ऐसी बातें भी सामने आई थी और ये कहा गया कि तुम्हारे वीडियो को हम वायरल कर देंगे, नहीं तो तुम कबूल करो कि तुमने जो है इस बच्चे की हत्या की। उसे लगा कि अगर नहीं कबूल करेंगे तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, बदनामी होगी, और फिर उससे ये कहा गया कि तुम सिर्फ वीडियो में कबूल कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम हिंदुस्तान के लिए भेज देंगे। लेकिन एयरपोर्ट भेजने के नाम पर उसने उस शहज़ादी को जो है दुबई के प्रशासन के हवाले कर दिया, और इस पूरे मामले में आज से लगभग 4.5 महीने पहले दुबई की अदालत ने शहज़ादी को फांसी की सज़ा दे दी। आपको बताते चले, और 15 फरवरी को इसे फांसी दी गई। उससे पहले उसने अपने माता-पिता को फ़ोन किया था जिसमें वो बिलख रही थी, रो रही थी। इसके बारे में हमने आपको तमाम खबरें बताई। शहज़ादी की मौत के बाद अब शहज़ादी के पिता जो शब्बीर साहब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बाज़ाब्ता जज़्बाती तौर पर ये भी बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटियां होती तो शायद उन्हें ये दर्द महसूस होता। यकीनन वो ये कहना चाहते हैं कि वो बेऔलाद हैं, उनके पास औलाद नहीं, उन्हें दर्द नहीं औलाद का, और इस वजह से सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। सरकारी महकमों पर सीधे तौर पर शब्बीर साहब ने इल्ज़ाम और आरोप लगाए हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ तौर पर यह बात कही कि हमने हुकूमत दुबई से इस पूरे मामले में जो है मदद की गुहार लगाई थी। हमने हिंदुस्तान की हुकूमत के तौर पर यह गुहार लगाई थी कि उसे जो है उसकी सज़ा पर विचार किया जाए, लेकिन इसके बावजूद यूएई में उसे फांसी दे दी गई। ये काफ़ी चिंताजनक मामला है। इस मामले को लेकर के काफ़ी लोग निराश हैं और ये कह रहे हैं कि यकीनन अगर इस पूरे मामले में सरकार हस्तक्षेप करती तो कहीं ना कहीं इस मामले का हल निकल सकता था। हालांकि इस पूरे मामले में मेरी नज़र में वो मिल्ली तंजीमें जो हिंदुस्तान में मिल्लत के फ़रोग़ की बात करती है, वो लोग भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मामला पूरे तरीके से हिंदुस्तान का था। बस बेटी मुल्क दुबई में फंसी हुई थी, वरना हिंदुस्तान का ही मामला था। यूएई में भले ये सब कुछ हुआ, लेकिन सारे लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे वो हिंदुस्तानी थे। अगर मिल्ली तंजीमें चाहती तो उन परिवार वालों से मिलजुल करके इस पूरे मामले का कोई हल निकाला जा सकता था, लेकिन सब नाकामयाब रहे। परिवार ये कहता रहा कि हमारे पास वो पैसे नहीं थे कि हम अच्छे से अच्छे वकील हायर कर सके। हमने हुकूमत हिंदुस्तान से ये गुहार लगाई कि मेरी बेटी की मदद की जाए, लेकिन सरकार ने हमारी न सही तरीके से बातें सुनी, न कोई आदमी मुहैया कराया, और अंत में ये हुआ कि मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ये उस बाप की रुदाद है, उस बाप का बयान है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? कि आपको भी लगता है कि इसमें सरकार ज़िम्मेदार है? हालांकि सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि हमने हुकूमत यूएई से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को की मांग की थी, और ये कहा था कि इस पूरे मामले में उस बेटी की मदद की जाए, उसके इंसाफ के लिए काम किया जाए। आप इस पूरे मामले में जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।